Hello students, I once again welcome you all on my Easy Chemistry channel, and in today's video we are going to see the next part of electrochemistry. In the last video we have seen about the measurement of the conductivity using the Wheatstone bridge principle, and today we will move to the next topic, that is electrochemical cell. So today we are going to learn about electrochemical cell. Okay, now in the last video we have seen about the conductivity cell. Okay, how the conductivity cell is constructed, that we have seen in our last video. Now today we are going to see about the electrochemical cell. Now first let us see what does this mean, what electrochemical cell. Now a cell, okay, any common cell in which two activities can be done. Either the electrical energy is converted into a chemical energy using a cell, that is called as the electrochemical cell, or the chemical energy can be converted into the electrical energy using a cell. Okay, means two vice versa changes can be taken place in this type of cell. So electrochemical cell हम उसे कहते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल चेंजेस ला सकते हैं, या जो भी केमिकल चेंजेस अकर हो रहे हैं, जो भी रिएक्शन हो रही है, दिस रिएक्शन कैन बी यूज टू ब्रिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Okay, to bring about the supply of electricity. Okay, so these two types of the reactions come under the electrochemical cell. Okay, now whenever this electrochemical cell performs its function, then how is it made? Okay, now this electrochemical cell consists of two electrodes which are dipped in an electrolyte. Okay, it consists of two metal electrodes. They may be made up of carbon or any other metal, and these electrodes are dipped in an electrolyte. Means in this we are taking an electrolyte. What do we mean by electrolyte? Electrolyte is the one which decomposes into ions. एक ऐसा substance जो कि ions में decompose हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? Electrolyte. तो अब एक ऐसा एक container in which an electrolyte solution is taken, और एन इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन, जरूरी नहीं है वो हमेशा सोल्यूशन फॉर्म में हो. कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट अगर जो भी आयंस में डिकम्पोज हो सकता है, उसे अगर मैंने एक कंटेनर में ले लिया और उसी कंटेनर में आई हैव डिप टू इलेक्ट्रोड्स, टू रॉड्स, ये रॉड्स है, एंड दीज रॉड्स आर फर्दर कनेक्टेड टू एन बैटरी. इसको हम आगे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे. जो साइड पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का रहेगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा, और जो टर्मिनल निगेटिव को अटैच रहेगा वो बन जाएगा मेरा निगेटिव इलेक्ट्रोड. ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ अ सेल. कोई भी सेल जो है वो इस टाइप का रहेगा. ओके, और इस सेल में क्या रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे. अब ये इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आइदर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल, और द केमिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इस तरह का चेंजेस इस टाइप के सेल में होगा, और इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब इस केमिकल सेल में जो भी रिएक्शंस होंगी उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. ओके, जो भी रिएक्शंस इसमें होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. अब ये किस टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इस कंटेनर में होगी? ओके, अब हमें पता है कि हम इसमें क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आयंस में डिकम्पोज हो रहा है. आयंस में डिकम्पोज होना मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना. आयंस में कब डिकम्पोज होगा? जब कोई सब्सटेंस, सपोज मैंने ले लिया NaCl, ठीक है. अब ये जो NaCl है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है. ओके, अब ये इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज कैसे होता है? Na+ और Cl- आयंस में. यस, तो अब ये जब Na+ बन रहा है मतलब क्या हो गया? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और ये Na+ बन गया. और Cl-, यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया? ही हैड accepted that electron which the Na+ has donated and it has get converted into Cl-, है ना. जो भी लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज,
जो लॉस करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन होगा और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट में जो भी रिएक्शन हो रही है वो क्यों हो रही है? ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और हमें पता है कि जब भी कोई सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होता है, तो हम उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और यही इलेक्ट्रॉन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो दूसरा सब्सटेंस क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर दो रिएक्शंस हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होता है तो हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। ठीक है, तो अब एक ही सब्सटेंस का एक ही कंटेनर में दो रिएक्शंस हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस एक साथ होती है, मींस द रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously, एक साथ, then that reaction is called as redox reaction। हमें पता है उसे क्या बोलते हैं? redox reaction। So these electrochemical reactions are nothing but the redox reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously। एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे के ऊपर रिडक्शन होगा। That is nothing but the इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये जो भी यहाँ पे सरफेस है जिसके ऊपर एक्यूमुलेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन जहां से भी लूज हो रहे हैं, तो इनको हम क्या कह रहे हैं? टू दिस वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। ओके, दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स हो गए यहाँ पर। जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी को कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे, पॉजिटिव वाला जो कनेक्टेड रहेगा उसे हम कहेंगे एनोड, और जो निगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है उसे हम कहेंगे कैथोड। ओके, इस टाइप से, मतलब एनोड जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड है वहां पर सिंस निगेटिव चार्ज, मतलब क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस रिडक्शन। तो ये जो सरफेस है जहां पर रिडक्शन हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे? कैथोड। और जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां हम क्या कहेंगे? एनोड। मींस इस पर्टिकुलर सेल में क्या है? इलेक्ट्रोड्स है, दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड। और रिएक्शंस कौन कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन as well as reduction, and since both the reactions are taking place simultaneously, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा है? रेडॉक्स रिएक्शंस कैरी आउट हो रही है। ओके, तो अब हम इसमें आगे में जब हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को देखेंगे तब हमें ये दोनों टाइप की रिएक्शन हर एक सेल के लिए देखनी होगी। मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, कौन सा ज्यादा ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ये सब चीजें हम आगे इन सेल्स के लिए एक एक के लिए देखेंगे। ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप। तो अब यहां तक समझ गए आपको? अब लेट अस मूव टू द फर्दर। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है इनको दो टाइप के सेल्स में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, सो दीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, one is called as the electrolytic cell and the other is called as the galvanic cell. Other is called as galvanic cell. So these are the two types of cells, electrochemical cell and galvanic cell. And today we will focus on electrochemical cell. हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसमें किस तरह की रिएक्शंस होगी, किस टाइप की वर्किंग होगी उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, वो हम अभी देखेंगे। ओके, सो लेट अस मूव टू आवर टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक cell. So students, let us move to the topic electrolytic cell. That is, there are two types of electrochemical cells, electrolytic cell and galvanic cell. But today we will concentrate on this type of cell, that is electrolytic cell. Okay, in that, in order to understand the electrolytic cell, I am taking an example of electrolysis of molten NaCl. Okay, so I am directly taking an example so that you may understand it in a more better way. Okay, so first we will construct the cell. Now how is the cell? Let us see that. Now in this, what is there? Now the cell, it consists of a container. ठीक है, इसमें एक रहेगा हमारा कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने क्या किया है? We have dipped two electrodes. ठीक है, हम इसमें
दो इलेक्ट्रोड्स, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, कार्बन रॉड्स, आई शुड नॉट से इलेक्ट्रोड, कार्बन रॉड्स मैंने इसमें डिप किए। अब ये कार्बन रॉड्स के साथ मैंने क्या किया है, एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। ओके, ये हो गई मेरी बैटरी। ठीक है, अब इस बैटरी में क्या रहेगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जिस रॉड को अटैच है उसको हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, सो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलेंगे कार्बन एनोड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला हमारा हो गया एनोड, एंड दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड विल बी कॉल्ड एज दी कार्बन कैथोड। ठीक है, ये हो गए हमारे दो इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कंटेनर में हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक सम इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले रही हूँ, मोल्टन NaCl। ओके, क्या ले रही हूँ मैं यहाँ पर, मोल्टन NaCl। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मोल्टन NaCl, इसको हम फ्यूज्ड NaCl भी बोलते हैं। Means what, NaCl when it is heated at about 800 degree Celsius तो क्या होता है, it get melt। ओके, तो it get melted मतलब उसमें हमने water नहीं डाला है। ठीक है, it is not an aqueous solution, only the NaCl is in its molten state or it is also called as the fused state। तो उस fused state में मैंने molten NaCl को यहाँ पर लिया है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ पे है molten NaCl। ओके, now let us see how this cell work। अब क्या होगा, अब ये जो है कंटेनर, इसमें क्या है, NaCl है। ठीक है, वी नो दैट NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, एंड इट डिसोसिएट्स इनटू Na+ एंड Cl-, ये दोनों में वो डिसोसिएट होता है। ठीक है, अब जब इसमें इस कंटेनर में NaCl प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, Na+ मतलब कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, निगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, और Cl- कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। मतलब इस इलेक्ट्रोड के पास पूरे Cl- जमा हो जाएंगे, यस, इस तरह से। और इसके पास, सिंस इट इज अ निगेटिव इलेक्ट्रोड, इसके पास पूरे Na+ जमा हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये जितने भी है Cl- वो कहाँ चले गए, एनोड की तरफ, और जितने भी पॉजिटिव Na+ थे वो कहाँ चले गए, कार्बन कैथोड की तरफ। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होगी। क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर सिंस ये पॉजिटिव चार्ज था इसलिए ये फिर Cl- थे। ठीक है, अब ये जो एनोड है इसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा, ये जो Cl- है, Cl- आयंस, ये क्या करेंगे, सिंस यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, Cl- का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मींस ये जो Cl- है, ऐसे Cl- ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस एनोड को दे देगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cl+1 इलेक्ट्रॉन। यस, उसके बाद में अब सिंस यहाँ पर क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है। इलेक्ट्रॉन लूजेस मींस व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो ये जो है हमारी एट एनोड कौन सी रिएक्शन हो रही है हमारी, एट एनोड हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, एट एनोड हमारी प्रोसेस कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब ऐसे जो दो क्लोरीन एटम्स, ये एक हुआ इस तरह से, अब ये जो है क्लोरीन, यहाँ पर क्या हो गया, ये क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो गया और उसने अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया उसने अपना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और Cl- कन्वर्ट हो गया Cl में। अब ऐसे दो Cl, ये एक या एक, ये एक Cl हो गया जो बना, और एक Cl- से एक और Cl बना होगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले एक क्लोरीन, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, Cl में कन्वर्ट हो गया, और एक Cl, सभी जितने भी Cl- है वो सभी सेम चीज करेंगे। तो आप सपोज अगर यहाँ हमने दो Cl ले लिए, जो दो Cl यहाँ पर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, अब Cl तो कांस्टेंट, ये जो Cl है, क्लोरीन कभी भी Cl फॉर्म में स्टेबल नहीं रहता है ना, Cl फॉर्म में वो कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, उसको या तो Cl- चाहिए या फिर वो क्लोरीन फॉर्म में रहेगा। तो अब ये जो Cl है, ये Cl कंबाइन होके क्या बनाएंगे, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया मेरा, सिंस देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब क्या हो गया, एनोड के ऊपर मेरी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है Na+, ये Na+ क्या कर रहे हैं, ये सभी क्या है, इस कैथोड की तरफ अट्रैक्टेड है।
ठीक है, इस कैथोड की तरफ अट्रैक्टेड है, मतलब क्या है, यहाँ पे इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन देकर ये यहाँ पर अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उन्होंने ऑलरेडी किसको दे दिया था, Cl- को। अब क्या होगा, जैसे ही ये बैटरी, अब ये बैटरी का काम शुरू होगा, ठीक है, यहाँ पे तो क्लोरीन गैस कन्वर्ट हो गई। अब ये बैटरी क्या करेगी, यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसको मिले, ठीक है, अब इस सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन्स जो जमा हो गए, क्लोरीन गैस तो निकल गया। अब ये बैटरी क्या करेगी, ये बैटरी इस इलेक्ट्रॉन्स को सक करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को, बैटरी का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से वहां लेके जाना, बिकॉज बैटरी की वजह से यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक करंट फिलहाल फ्लो हो रहा है। सो ये बैटरी क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को, जो सोल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इस वायर के थ्रू वो यहाँ पर कैथोड पर दे देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या इस वायर के थ्रू यहाँ जाएंगे कैथोड के पास। अब कैथोड के पास जाने के बाद ये जो Na है, ये जो Na यहाँ पर हमारा है, Na क्या करेगा, Na+ को तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये Na+ को अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, इस कैथोड के थ्रू मिलेंगे, सोल्यूशन के थ्रू नहीं मिलेंगे। ये जो है करंट, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वायर से कैरी होगा और वो यहाँ पर Na+ को इलेक्ट्रॉन्स देगा। सो Na+ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल नेसेंट Na कन्वर्ट हो गया सिंपल सोडियम में, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गई मेरी, सिंस अब यहाँ पर क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, और ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, एट कैथोड। और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है मतलब क्या है, रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन। मतलब अब इस कंटेनर में दो रिएक्शंस हो गई, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो ये जो दो रिएक्शंस है हमारी, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैज टेकन प्लेस, ठीक है। अब मतलब जो नेट रिएक्शन, अब अगर मुझे इसकी नेट रिएक्शन निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। उस कंबाइन करने के लिए मैं यहाँ रिएक्शन लिखूंगी, पहले हमारी एट एनोड वाली रिएक्शन लेते हैं। एट एनोड क्या हो रहा था, ये थी हमारी एनोड वाली रिएक्शन, इसको नेट रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। ट्वाइस Cl गेट कन्वर्टेड इनटू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कैथोड पर, एट कैथोड पे हमारी रिएक्शन क्या हो गई, Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स मी Na, ठीक है। बट अब ये जो रिएक्शन है यहाँ पर हमें अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, नेट सेल रिएक्शन निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का देना लेना तो यही फिनिश हो गया। तो अब इनको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगी, ये कैथोड वाली रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और मुझे यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाने रहेंगे, तभी मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर सकती हूँ। सो मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2Na+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव मी ट्वाइस Na, ठीक है। अब ये जो दो रिएक्शंस हैं, मतलब ये मेरी होगी रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2, इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरी नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगी। सो मेरी नेट सेल रिएक्शन क्या बन जाएगी, अभी नेट सेल रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बच जाएगा मेरा, ट्वाइस Cl प्लस ट्वाइस Na विल गिव मी Cl2 गैस प्लस ट्वाइस Na, ठीक है, ट्वाइस Na। सो ये होगी मेरी नेट सेल रिएक्शन। सो ये नेट सेल रिएक्शन हमें क्या बताती है कि अगर सिंपली अगर मैंने ये सेल नहीं अटैच किया होता तो क्या होता था, मोल्टन NaCl सिर्फ किस में कन्वर्ट हो जाता, Na+ और Cl- में। लेकिन सिंस वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल सर्किट बैटरी, तो ये बैटरी क्या कर रही है, यहाँ पर हमारे पास क्या क्रिएट कर रही है कि NaCl जब कंबाइन हो रहा है, ट्वाइस NaCl जब कंबाइन हो रहा है तो वो क्या दे रहे हैं हमें, क्लोरीन गैस एंड सोडियम। तो जनरली अगर मैं सिंपल ये रिएक्शन लेती थी तो ये प्रोडक्ट हमें मिल सकता था क्या, नहीं, हमें प्रोडक्ट क्या मिलता था, Na+ और Cl-, but using an electrolytic cell we have created a chlorine gas and sodium in the liquid state। ये जो सोडियम है वो हमारा मोल्टन स्टेट में है, so we have created a nascent sodium in liquid state and the chlorine gas with the help of this electrolytic cell। तो अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल ने क्या काम किया है, यहाँ पर
कौन सी हुई है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हुई है या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में हुई है? यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंजेस। जो केमिकल चेंजेस सिंपली पॉसिबल नहीं है, उसमें हमने क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके ये जो केमिकल चेंजेस है वो ब्रॉट अबाउट किए। सो इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हाट इज हैपनिंग? द इलेक्ट्रिकल energy is used to bring about the chemical change, means the electrical energy is getting converted into chemical energy in an electrolytic cell, in which an anode, carbon anode has a positive charge and carbon cathode has a negative charge. Okay, have you understood this? हमें कोई भी सेल जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई भी सेल की जब आप रिएक्शन करोगे तो आपको क्या करना होगा? इसमें कौन सी चीज, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया है, वो इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से वर्क करता है नॉर्मली, और अगर हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो किस तरह से वर्क कर रहा है, वही हमें क्या करना है इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दिखाना है। सिंपल है। फर्स्ट पहले हमने क्या किया? एनोड पे रिएक्शन बताई, कैथोड पे रिएक्शन बताई। सिंस एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था इसलिए यहाँ पर जितने भी नेगेटिव आयंस है वो अट्रैक्टेड रहेंगे, निगेटिव की तरफ पॉजिटिव आयंस चले जाएंगे। अब जब हम इसमें पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले बैटरी चालू नहीं की थी, ठीक है, सिर्फ ये डिप करके रखा था। डिप करने की वजह से सिंस इट वाज इन द मोल्टन स्टेट, तो पूरे इलेक्ट्रोड्स पे ऑटोमेटिकली वो जमा हो गए क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। सिर्फ मैंने बैटरी लगाई थी, देन मैंने क्या किया? पोटेंशियल अप्लाई किया, ठीक है, मतलब मैंने करंट फ्लो करना शुरू किया। मैंने करंट फ्लो करना शुरू किया तब क्या हो गया? तब मेरी एक्चुअल प्रोसेस जो हम लोगों ने अभी देखी वो शुरू। तो हमें सिर्फ क्या करना है? एट एनोड पे क्या रिएक्शन हुई, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई, और दोनों की मिला के हमारी नेट सेल रिएक्शन हुई। ओके, सो एग्जाम्स में बहुत बार आपको ये पूछा जाता है, गिव द नेट सेल रिएक्शन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। तो इस चैप्टर में जनरली आप लोगों के साथ क्या डिफिकल्टी जाती है कि आप सब कुछ मगअप करना चाहते हो, बट इसमें मगअप कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी आपको एग्जाम में दिया हुआ है, वो किस तरह से डिकम्पोज होता है। और डिकम्पोज होने के बाद सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम यूज कर रहे हैं तब क्या कर रहा है? करंट काम कर रहा है टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज। और जब हम गैल्वेनिक सेल, अब जो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, उसमें केमिकल एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। सो सिंपल है, कोई भी रिएक्शन के लिए आप इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो एंड यू कैन राइट डाउन द नेट सेल रिएक्शन। ओके, so have you understood this much? Okay, now तो अब इस पर्टिकुलर इस पूरी रिएक्शन का रिजल्ट क्या मिला हमें? इसका रिजल्ट हमें क्या मिला कि in an electrolysis of molten NaCl we produce a green color chlorine gas and a silver color sodium metal। दो चीजें हमने प्रोड्यूस की, ग्रीन कलर क्लोरीन गैस एंड व्हाइट सिल्वरी कलर सोडियम मेटल। दो चीजें हम लोगों ने इसमें क्रिएट की। एंड बट दिस रिएक्शन इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्पॉन्टेनियस। सो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, द वन विच डज नॉट अकर बाय इट्स ओन। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप से हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। So this reaction, since it is not occurring by its own, we are providing some energy to bring about this change. Hence, this reaction is a non-spontaneous reaction. Okay. So, hope you have understood this electrolysis of molten NaCl. In the next video, we are going to see about the electrolysis of the aqueous NaCl. What will be the change? यहाँ पे हमने मोल्टन लिया था, अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्वियस NaCl लेने पर क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो हम नेक्स्ट इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस वीडियो यू मे आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।